हेलो फ्रेंड, आई एम आफरीन। वेलकम टू खान लर्निंग अकेडमी। तो स्वागत है सभी का, सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो हम आज डिस्कस करेंगे यूपी स्पेशल के बारे में, थोड़ा सा उसका सामान्य परिचय लेंगे यूपी स्पेशल का। रही बात यूपी स्पेशल की बात करें तो आप यूपी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो छोटे से लेकर के एक बड़े एग्ज़ाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तब भी यूपी स्पेशल का जो वेटेज है वो उतना ही रहता है। कहीं ना कहीं आपसे जहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा ही वेटेज रहता है, और जहाँ पर कम पूछे जाते हैं वहाँ पर कम रहता है। तो यूपी स्पेशल का एक अलग ही है एग्ज़ाम में अपना योगदान। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूपी स्पेशल से। तो यूपी स्पेशल को हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सामान्य जानकारी लेंगे यूपी की। ठीक है, क्या क्षेत्रफल है, क्या कैसे कौन सी नदियाँ हैं, पुष्प क्या है, उस पर बेसिक, चाहे आप बेसिक की बात करें चाहे आप ऊपर की बात करें, जितना भी डीप ऊपर से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। बेसिक लेवल से ही आप अगर बेसिक पढ़ते हैं यूपी का, वहीं से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक, तो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एक बेसिक लेवल यूपी का, और आगे हम इन्हीं जैसे नदियाँ हैं, नदियों पर हम क्वेश्चन जो है करेंगे, किस तरह से कौन कहाँ से कौन सी नदियाँ प्रवेश करती है। जैसे गंगा कहाँ से प्रवेश करती है, यमुना कहाँ से प्रवेश करती है, रामगंगा कहाँ से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, अभी हम थोड़ा सा इसका सामान्य परिचय लेंगे। ठीक है, और बाकी हम अगर होगा जो है रिक्वायरमेंट होगा तो हम एक मैप के थ्रू जो है यूपी के सारे स्टेट्स को हम एनालिसिस करेंगे और उसको अच्छे से याद करेंगे। उसको वो मेन जो उसी से क्वेश्चन आपको पुटअप कर लिया जाता है एग्जाम्स में, कि इससे किस जो है स्टेट से कौन सा जो है जिला अपनी सीमा साझा करता है, ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो हम मैप भी एक बार डिस्कस करेंगे, कौन सा पूर्वी जिला है, पश्चिमी जिला है, उत्तरी दक्षिणी, सारी चीज़ों को। ठीक है, तो अभी हम बहुत ही बेसिक सा थोड़ा सा शुरू करते हैं, 5 मिनट में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको। ठीक, तो यूपी स्पेशल सबसे पहले आपका क्षेत्रफल की बात कर लिया जाए। यूपी का क्षेत्रफल कितना है? यूपी के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि पूरे भारत का कितना है? 7.33% है। ठीक है, पूरे भारत में इसका प्रतिशत कितना है? 7.33% है। ठीक, कितना क्षेत्रफल है? 2,40,928 किलोमीटर पूरे जो है उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्रफल है, जो कि भारत के 7.33% है भारत के क्षेत्रफल का। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये भारत का क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्लियर है? ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो ये चौथे स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो कौन से स्थान पर आएगा? पहले स्थान पर। ये जनसंख्या की दृष्टि से है। ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। क्लियर है? ओके। ठीक, सीमावर्ती प्रदेश की बात की जाए कि कितने जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो कुल कितने राज्य हैं? कुल 8 राज्य हैं। कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक जो है यूटी, एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वो यूटी कौन है? तो नई दिल्ली। ठीक, वो यूटी कौन सा है? तो नई दिल्ली, आपको याद रखना है। और जो प्रदेश हैं उनको हम अलग से मैप में ले करके हम डिस्कस करेंगे, तब आपको क्लियर होगा। अभी ऐसे रटने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, हम उसको मैप में ले करके एक एक करके अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक, ओके। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो वो सोनभद्र है। सोनभद्र, अच्छा एक मोटा मोटा हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का मान लीजिए ये मैप है, इसका सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, और उत्तरी और दक्षिणी। इसका सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। सबसे पश्चिमी जिले की बात की जाए तो इसका सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया हो गया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली। पश्चिमी जिले की बात की जाए तो शामली है। और उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। इसका उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर इसका उत्तरी जिला है। और दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सोनभद्र। ठीक है,
दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। तो इस तरह से आप यूपी का एक मैप, अभी हम मैप को भी बना के डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे। अगर हम सीमावर्ती इसके प्रदेश देखेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अगर बात की जाए तो सबसे इसका पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला, आपसे यहीं से आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यूपी स्पेशल, तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो गया? आपका बलिया हो गया। सेकंड, पश्चिमी जिला कौन सा हो गया? शामली हो गया। उत्तरी जिला कौन सा हो गया? आपका सहारनपुर। दक्षिणी सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जो है दिया क्या, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा अपनी साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? तो 4 राज्यों के साथ। हाँ, तो कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत के सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो वो मध्य प्रदेश है। कितने जिलों के साथ? 11 जिलों के साथ। ये भी आपको क्लियर रखना है। ठीक है, अभी इतना ये आपको क्लियर है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श कौन करता है? तो सोनभद्र करता है। ठीक, सोनभद्र करता है। ओके, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और 1950 को जबकि इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश रखा गया, और उसी दिन से इसको उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। उसके पहले क्या था? संयुक्त प्रांत नाम था उत्तर प्रदेश का। ठीक, तो उत्तर प्रदेश जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो तो 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक, भाषा कौन कौन सी है? भाषा की बात कर ली जाए तो हिंदी और उर्दू। हिंदी जो है भारत की नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, तो हिंदी जो है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। 2 भाषाएं रखी गई हैं। सेकंड जो राजकीय भाषा है वो उर्दू है। तो 2 भाषाएं हैं यहाँ पर, हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू 2 भाषाएं हैं। उर्दू को 1989 में राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। सेकेंड राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया उर्दू को 1989 में। क्लियर? ओके। राज चिन्ह की अगर बात की जाए तो 2 मछलियाँ और तीर, जो तीर है, 2 मछलियाँ और तीर धनुष, ये क्या है? इसका जो है चिन्ह है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है 2 मछलियाँ और तीर धनुष, जो कि 1938 में 1938 में इसके राजकीय चिन्ह को स्वीकृति दी गई। ठीक है, इसको एक्सेप्ट किया गया कब? 1938 को। 2 मछलियाँ और तीर धनुष जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह के तौर पे स्वीकार किया गया। 2 मछलियाँ किसका, ऐसा क्वेश्चन आपसे आ जाता है कि 2 मछलियाँ किसका प्रतीक बताती हैं? तो 2 मछलियाँ अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक दिखाती हैं, और जो तीर धनुष है ये हिंदू शासन राम का प्रतीक दिखाती हैं। इतना आपको क्लियर रखना है। ओके, ठीक है। और नदियों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा यमुना, गोमती, रामगंगा, केन, बेतवा। ये क्या है? केन, बेतवा और घाघरा। मैं लिख देती हूँ, गंगा, यमुना, रामगंगा, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, केन, बेतवा। केन, बेतवा, ये कहाँ जो है उत्तर प्रदेश की ये प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, इन कहाँ से इनका जो है ये निकलती हैं, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कैसे करती हैं, वो सारी चीज़ों को हम अलग अलग जो है क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी हम एक परिचय के रूप में देख रहे हैं तो हम इजीली इनको पढ़ेंगे बस। ठीक, उसके बाद राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी, इनके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलाश है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो पलाश है। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो अशोक है, ये सीता अशोक भी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो अशोक है, और राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो बारहसिंघा। बारहसिंघा इस राष्ट्रीय पशु है किसका? राजकीय पशु है किसका? उत्तर प्रदेश का। ठीक, उसके बाद पक्षी की बात की जाए तो कौन सा पक्षी है? सारस या फिर क्रोंच। सारस या क्रोंच कहा जाता है इसे, सारस या फिर क्रोंच। ठीक है, तो ये था आपका उत्तर प्रदेश का एक मोटा परिचय जो कि हमने देख लिया, और हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट होगी
तो फिर हम डिस्कस करेंगे आगे, क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और एक एक चीज़ पर हम बिल्कुल भी डीप से अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसे एक नदियों को लेकर के हो या फिर उनके सीमावर्ती प्रदेश को लेकर के हो, तो उनको हम पर्टिकुलर ले करके मैप और उनसे एक एक जो है स्टेट के बारे में, एक एक जो है ज़िले के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, तो 75 ज़िले हैं। कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी हैं। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो कौन हैं, तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।